तो चलिए आज शुरू करते हैं हिस्ट्री फॉर इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए, तो स्पेशली फॉर यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम्स। तो शुरू करते हैं। पहले एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे मिडिवल हिस्ट्री एंड देन रिवॉल्ट ऑफ हिस्ट्री एंड देन इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले इंडस वैली से शुरू करते हैं। हमारी जो इंडस वैली है वो सबसे पहली सिविलाइजेशन थी जो जहाँ से हम लोग का इंडिया शुरू हुआ है। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 2500 BC से लेके 1500 BC तक था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन, याद रखेंगे, ठीक है। हरप्पन सिविलाइजेशन जो थी वो रावी रिवर के साइड में थी। इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। पहली बात तो इंडस रिवर थी, उसकी ट्रिब्यूटरी जो थी वो रावी रिवर थी। तो रावी रिवर के साइड में इंडस वैली हमारी बेस थी। तो मेन जो रिवर थी वो इंडस थी, इसलिए इसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका नाम पड़ा है इंडस वैली से। फाउंडेड बाय दयाराम सैनी इन 1921। ये नाम याद रखिएगा, दयाराम सैनी इन 1921। फर्स्ट साइट जो फाउंड की थी वो थी हरप्पा इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब नॉर्थ में इंडस वैली सिविलाइजेशन का मांडा पड़ता है जो कि जम्मू कश्मीर में था, ठीक है। फिर आलमगीरपुर था जो कि मेरठ में था। दैमाबाद था जो कि महाराष्ट्र में था। और गुजरात में था हमारा सूरत, ठीक है। देन हमारे फीचर्स क्या थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के? ड्रेनेज पैटर्न, 90 एंगल्स पे रोड सिचुएटेड थी। फॉरेन ट्रेड्स होते थे। प्लांट सिटी थी। राइटिंग कॉल्ड बोस्ट्राफेड्रॉन, ठीक है। बर्न्ड ब्रिक यूज़ होती थी। सिटाडेल स्ट्रक्चर थे। कॉटन और वूल इनको पता था। असेंबली हॉल विद मल्टी पिलर्स थे। देन ऑर्नामेंटल स्टोन जेम्स, इनके बारे में भी इनको पता था। और जो मेन ट्रेड होता था वो एग्रीकल्चर था, मेनली बार्टर सिस्टम। व्हील इन लोग ने इन्वेंट किया था एंड हैड ग्रैंडरी फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड ग्रेट बाथ का भी सिस्टम था, ठीक है। देन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट्स हैं? हरप्पन है जो कि पहली साइट थी जो कि पाकिस्तान में है बिसाइड रावी रिवर। मोहनजोदारो थी पाकिस्तान में, विच इज़ द लार्जेस्ट साइट। देन कालीबंगन थी राजस्थान में। लोथल थी धोलावीरा गुजरात में। चानौडारो थी सिंध में। दैमाबाद थी पाकिस्तान में। आलमगीरपुर थी मेरठ में। मलवान थी महाराष्ट्र में। एंड बनवाली राखीगिरी हरियाणा में। एंड रूपर पंजाब में। देन अगली जो सिविलाइजेशन से रिलेटेड है एक साइट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है हरप्पा। ये दयाराम सैनी ने ही ढूंढी थी इन 1921 ऑन द साइड ऑफ रावी रिवर। प्रेजेंट लोकेशन पाकिस्तान में है। यहाँ पे बुल सील यूज़ होती थी टेराकोटा की। गॉड्स जो जो प्रेज किए जाते थे वो थे बुल, यूनिकॉर्न, पशुपति एंड मदर गॉडेस। स्ट्रॉन्ग मेल डांसिंग फिगर भी था यहाँ पे जिसे नटराज बोलते हैं, लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करता है। देन ग्रेवयार्ड थे यहाँ पे एंड सिंबल्स ऑफ पैलेस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में भी यहाँ पे प्रेडिक्ट किया गया है। देन मोहनजोदारो के साइट के बारे में डिस्कशन करते हैं। 1922 में ढूंढी गई थी जो कि लार्जेस्ट साइट है बाय आर.डी. बनर्जी। देखिए, दयाराम सैनी एंड आर.डी. बनर्जी, ये दो नाम याद रखिएगा। बिसाइड सिंधु रिवर, ठीक है। नाउ इट इज़ इन पाकिस्तान, ऑल्सो कॉल्ड माउंट ऑफ डेड मैन, ये याद रखिएगा। माउंट ऑफ डेड मैन कहते हैं मोहनजोदारो को। देन मोहनजोदारो में क्या क्या फैसिलिटीज़ थी? ग्रेट बाथ था, लार्जेस्ट साइट थी, ग्रेट ग्रैंडरी थी, असेंबली हॉल्स थे, वेल्स यहाँ पे फाउंड किए गए थे। पशुपति महादेव को प्रेस किया जाता था। ब्रिक किल्न थी यहाँ पे। न्यूड वुमेन डांसिंग इन ब्रोंज में भी था। देन चांद दुहारो से डिस्कस करते हैं कि 1931 में इसे फाइंड किया गया था ऑन द रिवर ऑफ इंडस रिवर। यहाँ पे इंक पॉट, लिपस्टिक एंड बैंगल्स के बारे में डिस्कशन था। टेराकोटा यहाँ पे फाउंड की गई थी, मॉडल ऑफ बुलक कार्ट और बोन्स टॉय भी थे यहाँ पे। कालीबंगन 1953 में फाउंड किया गया था बिसाइड घाघर रिवर इन राजस्थान। प्लॉट फील्ड सर्विस थे यहाँ पे। मोसोपोटामियम सील्स थी, पोट्री थी एंड
ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे कोई नहीं था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे फाउंड नहीं किया गया था। 4 साइट दे देंगे, मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड कालीबंगन एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम लोग को कालीबंगन और आंसर करना पड़ेगा। जनसुरकातादो इन 1964 बिसाइड साबरमती रिवर इन गुजरात। इसे पोर्ट सिटी भी बोला जाता है। सुरकातादो, सुरकोतदा ये बोल सकते हैं, अलग अलग एक्सेंट है। देन ढोलावीरा 1990 में फाउंड की गई थी ऑन रिवर लूनी इन गुजरात। लार्जेस्ट साइट थी इंडिया में। देखिए वो पाकिस्तान की थी, उस टाइम तो इंडिया में थी, बट अब जब डिवीज़न हो गया इंडिया और पाकिस्तान का तो ढोलावीरा लार्जेस्ट साइट हो गई ऑफ इंडिया। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था यहाँ पे, और यूज़ ऑफ वाइट स्टोन्स जैसे कि मार्बल्स के बारे में यहाँ फाउंड किया गया था। देन लोथल के बारे में देखते हैं। 1957 बाय SR राव के बारे ने ढूंढा था ऑन द रिवर बोगावा एंड साबरमती इन गुजरात। ये डॉकयार्ड था एंड डबल ब्यूरल सिस्टम था। डबल ब्यूरल सिस्टम यहाँ पे फाउंड किया गया था। इसमें क्या था, यहाँ पे आदमी होगा एंड यहाँ पे ये आदमी के पैर एंड यहाँ पे औरत होगी उसकी एंड यहाँ पे उसके पैर। ये डबल ब्यूरल सिस्टम को शो करता है। मेन रोड्स थी, हस्क राइस हस्क भी यहाँ पे फाउंड किया गया था। और कौन कौन से एग्रीकल्चर ग्रेन्स थे यहाँ पे, जो कि थे वीट, बार्ली, रागी, मस्टर्ड, राइस, कॉटन। ठीक है। देन क्राफ्ट कौन कौन से थे, ब्रोंज थे, कॉपर थे, टिन था, गोल्ड था, सिल्वर था। आयरन यहाँ पे नहीं फाउंड किया गया था लोथल में। देन मेल डीटी को यहाँ पे पूजा की जाती थी, जो कि पशुपति महादेव हैं। सराउंडेड बाय बुफेलो, एलिफेंट, राइनोसोरस एंड टाइगर। यहाँ पे 2 डियर एट फुट पे भी पाए गए थे। देन फीमेल डीटी में मदर गॉडेस को प्रेज किया गया था एंड वर्शिप किया गया था पीपल ट्री को भी। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिस्ट्रॉय की गई थी आइदर बाय फ्लड और आर्यंस, जो कि प्रेडिक्ट किया जाता है इन दो चीज़ों से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हुई होगी। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज इट वाज अर्बन। ठीक है। रॉक कट फाउंड इन ढोलावीरा, ये भी याद रखेंगे। देन वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए 1500 BC से रिलेटेड था ये। ठीक है। पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, फिर वैदिक सिविलाइजेशन आई। ये आर्यन से रिलेटेड थी। आर्यंस केम थ्रू कैस्पियन सी फ्रॉम खैबर पास, अफ़गानिस्तान से। ठीक है। देन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, टोल्ड बाय मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने ये बताया था, याद रखिएगा। दे डिस्ट्रॉयड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। एंड आर सेमी नोमैडिक पीपल कॉल्ड देमसेल्व्स हाई बर्थ एंड प्योर ब्लड। ठीक है। ये अपने आप को हाई ब्लड या फिर प्योर ब्लड कहते थे। देन जस्ट अर्सेस्टा बुक कंटेन्स इन्फो अबाउट आर्यंस। ये बुक याद रखिएगा, जस्ट नाम से याद रखिएगा। जस्ट नाम की जो बुक है वो आर्यंस के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। देन यहाँ पे कौन कौन से गॉड को वर्शिप किया जाता था, जो कि थे इंद्रा, वरुणा, मित्रा एंड नास्त्या। देन आर्यंस भी 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, एक अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, एक लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। जो अर्ली वैदिक थी उसे ऋग वैदिक टाइम पीरियड भी कहते हैं। ये 1500 BC से लेकर 1000 BC तक था। और लेटर वैदिक पीरियड जो था वो 1000 BC से लेकर 600 BC तक था। अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए इनकी पॉलिटिकल लाइफ एंड सोशल लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पॉलिटिकल लाइफ थी इसमें मोनार्की सिस्टम था, किंग कॉल्ड राजन, यहाँ पे किंग को राजन कहा जाता था। मोनार्की सिस्टम था, ट्राइब को कहा जाता था जन। हेरिडिटरी सिस्टम नहीं था। काउंसिल को सभा एंड समिति बोला जाता था। सभा कंटेन्स जुडिशियल वर्क, ये याद रखेंगे। नो रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, क्योंकि बाटा सिस्टम था यहाँ भी। एंड मिनिमम बेसिक यूनिट जो थी यहाँ पे कुल कहा जाता था। ठीक है। देन हेड ऑफ फैमिली को कुलापा कहा जाता था और हेड ऑफ विलेज को ग्रामीणी कहा जाता था। देन इनकी सोशल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। वुमेन वाज रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू सभा एंड समिति। देखिए सभा एंड समिति में यहाँ पे वुमेन्स को अलाउ किया जाता था, काफ़ी रिस्पेक्टफुल थे टुवर्ड्स वुमेन। देन मोनोगैमी था, बट नॉबल पर्सन हैव पॉलीगैमी, याद रखिएगा। देन कंटेन्स 4 सेट ऑफ पीपल। देखिए कॉमनर्स थे, वॉरियर्स थे, प्रीस्ट थे एंड शूद्र थे। ठीक है। देन पैट्रियार्कल सिस्टम था। नो चाइल्ड मैरिज वॉज अलाउड, विडोज़ रीमैरिज कर सकती थी। ठीक है। इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर इनकी मेन इकोनॉमी थी। मिक्स्ड सिस्टम था,
क्योंकि बिजनेस भी होता था और एग्रीकल्चर भी होता था। बार्ले क्रॉप मेजरली यहाँ पे नोन थी, ठीक है। कॉइन्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज और कॉपर के यूज़ होते थे। कैटल, काऊ के बारे में भी इनको पता था। एंड दे मेजर द डिस्टेंस इन ग्रेविटी, ठीक है। देन रिलीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये इंद्रा, अग्नि और वरुणा को वर्शिप करते थे। फीमेल गॉड का नाम था अदिति या फिर उषा। नो आइडियल वॉज वर्शिप्ड एंड सोमा जो था वो गॉड ऑफ प्लांट था, याद रखिएगा। यहाँ पे गॉड को नहीं वर्शिप किया जाता था, ठीक है। देन लेटर वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये 1000 BC से लेके 600 BC तक जाती थी, ठीक है। पॉलिटिकल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। हेरिडिटरी सिस्टम ऑफ किंग था। सभा एंड समिति वॉज ओनली अलाउड फॉर नोबल पीपल, ठीक है। स्टैंडिंग आर्मी थी इनके पास एंड ऑल्सो कॉल्ड पेंटेड ग्रे फेज, ठीक। सोशल लाइफ कैसी थी? नो विडो मैरिज वॉज अलाउड, चाइल्ड मैरिज यहाँ पे अलाउ कर दी गई थी। सैक्रिफाइसेस स्टार्ट कर दिए गए थे एंड मैन हैव मोर पावर्स देन वुमेन। देखिए यहीं से हम लोग का वुमेन का डेरोगेटरी सिस्टम शुरू हो गया था। देन वर्ण सिस्टम था, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, ठीक है, जो कि आज के टाइम में भी काफ़ी लोग मानते हैं। उसी से इन्फ्लुएंस होकर हमारे यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम शुरू हुआ है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी। देन यहाँ पे विष्णु रिलीजन के बारे में देखते हैं। विष्णु और प्रजापति को डिस्कस किया गया था। बाली सिस्टम था यहाँ पे। गोत्र सिस्टम भी था। संस्कृत यहाँ से स्टार्ट हो गई थी एंड सती सिस्टम वाज आल्सो अलाउड। सती सिस्टम किसने रोका था, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैदिक सोसाइटी रिसाइड ऑन इंडस, सिंधु रिवर, रावी, झीलम, चेनाब, ब्यास, सतलज, सरस्वती। ये जो पंजाब एरिया में रिवर है वहाँ के आसपास ये वैदिक सोसाइटी हमारी फाउंड की गई थी। देन यहाँ पे 4 वेदास थे। ऋग्वेदास, समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद इट कंटेन्स हिम्स और ओल्डेस्ट जो कंटेन है वो मंडल है, ठीक है। समवेद में म्यूज़िक के बारे में डिस्कस है और यजुर्वेद में सेक्रीफाइसल रिचुअल्स के बारे में डिस्कशंस हैं। एंड अथर्ववेद में चार्म्स, काला जादू से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो एक बार फिर से बोलेंगे। ऋग्वेद में हिम्स के बारे में है, कितने हिम्स हैं? 1028 हिम्स हैं, ठीक है। समवेद में म्यूज़िक है और यजुर्वेद में सेक्रीफाइसेस हैं, ठीक है। एंड अथर्ववेद में चार्म्स हैं। देन पुरोहित, यहाँ पे पुरोहित प्रीस्ट को बोला जाता था, ठीक है। भागवतोद्धा कलेक्शन ऑफ टैक्स को बोला जाता था। सेनानी जनरल को बोला जाता था, याद रखिएगा। फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन रेस को सबसे पहले किसने फाउंड किया था? मैक्स मूलर ने फाउंड किया था, याद रखिएगा, काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। देन स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यंस जो था वो मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट थे, ठीक है, स्टेपल फूड प्रोडक्ट्स। देन बैटल ऑफ महाभारत वॉज फॉट इन कुरुक्षेत्र, याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र में फॉट किया गया था फॉर 18 days। ऑर्डर ऑफ लाइफ ऑफ आर्यंस, पहले ब्रह्मचर्य थे, फिर गृहस्थ थे, फिर वानप्रस्थ एंड देन संन्यास। ये याद रखिएगा, पहले ब्रह्मचारी का रोल प्ले करेंगे, फिर घर को संभालने के लिए गृहस्थ, देन वानप्रस्थ, ठीक है, मतलब अपने बच्चों को और उनको पालना, फिर संन्यास ले लेंगे, ठीक है। देन संस्कृत ग्रामर वॉज रिटन इन पैनी, ये लैंग्वेज याद रखिएगा, पैनी में लिखा जाता था ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। देन मेन इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर वॉज ऑन इंडियन हिस्ट्री, रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। देखिए यहीं से रिजिडिफिकेशन हुआ था हमारे कास्ट सिस्टम का। देन भागवत गीता वॉज रिटन इन संस्कृत, ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय चार्ल्स विल्किंग्स, याद रखिएगा, इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था महाभारत को बाय चार्ल्स विल्किंग्स से, ठीक है। देन पुरुषसूत्र फाउंड इन ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक गॉड वरुणा वॉज डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स, याद रखिएगा, वरुणा जो थे वो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स थे। देन पैनी लिव्ड इन 6th and 5th century BC, ये भी याद रखिएगा। सत्यमेव जयते वॉज टेकन फ्रॉम मुंडाक उपनिषद, ये भी याद रखिएगा। सत्यमेव जयते वर्ड कहाँ से लिया गया है? मुंडाक उपनिषद से। उपनिषद इज़ अ बुक ऑफ फिलॉसफी, ये याद रखिएगा। ग्रेट लॉ गिवर जो है वो मन्नू है। देन टोटल महाजनपदास जो थे वो 16 थे, ठीक है। टाइम पीरियड क्या था इस महाजनपदा क्या है? 600 BC।
Then sources about Mahajanapadas is Sanskrit text was given by Panini and called असत्य. ठीक है, याद रखिएगा. देन अदर सोर्स महाजनपदास के कौन से थे? बुद्धिस्ट लिटरेचर थी इन पाली लैंग्वेज. देखिए जो बुद्धिस्ट लिटरेचर थी पाली लैंग्वेज में थी. इट टेल्स अबाउट 12 महाजनपदास. देन थर्ड सोर्स था जैनिज्म टेक्स्ट का, जो कि 12 महाजनपदास के बारे में बताती थी. देन जनपदास क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है, और ग्रुप ऑफ जनपदास को महाजनपदा बोलते हैं. याद रखिएगा, अगर जनपदा आपको नहीं पता हो तो जनपद को कहा जाता है ग्रुप ऑफ पीपल, और ग्रुप ऑफ जनपद को महाजनपद बोलते हैं. देन 2 महाजनपद आउट ऑफ इंडिया कौन कौन से थे? देखिए कंबोजा और गंधारा. ठीक है, ये हमारा इंडिया है. ठीक है, ये हमारा इंडिया. पहले पाकिस्तान अफ़गानिस्तान एरिया भी यहाँ पे था ना, तो ये सब यहाँ पड़ते थे. ठीक है, कंबोजा और गंधारा जो थे, ये 2 महाजनपद जो थे वो इंडिया के बाहर हैं आज के टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो. गंधार और कंबोज. देन महाजनपद इन असाका इन साउथ इंडिया असाका में था. ठीक है, यहाँ पे पड़ता है. ठीक है, तो महाजनपदा इन साउथ इंडिया जो कि है असाका, और 2 आउट ऑफ इंडिया है जो कंबोज और गंधार है. ठीक, महाजनपदा मेनली फाउंड इन इंडो जाइगेंटिक प्लेन्स, जो कि यहाँ पे पड़ता है. ठीक है, इस एरिया में. ठीक है, मेजरली फाउंड किए जाते हैं. देन महाजनपदा इन बिहार जो कि है मगध, अंगाज एंड वाजी. देन यूपी में कौन कौन से हैं? काशी, कोशाला, माला, कुरु, पंचल, सुरसेना, वत्स एंड छेदी. एमपी में कौन कौन से थे? अवंती, राजस्थान एंड मत्स्य. देन अंगाज जो कि अंगाज की जो कैपिटल थी वो थी चंपा, जो कि आज के करंट टाइम है बिहार. ठीक है, मगध जो था उसका कैपिटल था राजगीर, जो कि आज के टाइम है करंटली बिहार. पटना एंड गया जो कि मेनली फाउंड होता है. इट वाज अ सेंटर ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म. काशी जो कि आज के टाइम वाराणसी है, जो कि करंटली आज के नाम जो है वो भी वाराणसी है. देन वाजी वॉज अ कैपिटल ऑफ वैशाली, करंटली बिहार है आज के टाइम बिहार में. फर्स्ट रिपब्लिक स्टेट इन द वर्ल्ड बाय लिच्छवी डायनेस्टी. ठीक है, लिच्छवी डायनेस्टी ने सबसे पहली रिपब्लिक स्टेट जो बनाई थी वो थी वाजी. देन माला. ठीक है, कुशीनारा जो कि इसकी कैपिटल थी और करंटली यूपी में है देवरिया में. देन वत्सा कैपिटल थी करंट में प्रयागराज है आज के टाइम. देन ऑल्सो नोन एड वामसा. कोसाला जो है कैपिटल है सरस्वती की, करंटली यूपी फैज़ाबाद में है. पंचाला कैपिटल है चेत्रा की, एंड कमालिया इसकी कैपिटल है जो कि आज के टाइम यूपी में है. कुरु जो कि कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, जो कि आज के टाइम दिल्ली है, लिख देता हूँ मैं. सुरसेना आज के टाइम के उस टाइम जो कैपिटल थी मथुरा. मत्स्य आज जो कैपिटल थी विराटनगर थी, जो कि आज के टाइम है जयपुर. छेदी की कैपिटल सोथिवती थी, जो कि आज के टाइम बुंदेलखंड है. अवंती उज्जैनी थी कैपिटल, एंड करंटली इट इज़ इन मालवा. असाका जो कि पोटाना थी कैपिटल, एंड इट इज़ इन आंध्र प्रदेश ऑन गोदावरी रिवर. ठीक है, असाका जो कि साउथ इंडिया में थी, एक ही महाजनपद था. देन गंधार जो कि टक्सिला है. टक्सिला, देखिए टक्सिला बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चाणक्य जो थे वो यहीं के थे. ठीक है, तो गंधार जो कैपिटल थी टक्सिला, गंधार की कैपिटल थी टक्सिला. इंडियन किंग अपोज एलेक्जेंडर. ठीक है, पोरस ऑफ नंदा डायनेस्टी. याद रखिएगा, जो एलेक्जेंडर को अपोज करने वाला पर्सन था जो किंग था वो था पोरस ऑफ नंदा डायनेस्टी. एलेक्जेंडर केम फ्रॉम ग्रीस एंड डाइड इन बेबलियन. याद रखिएगा. रूलर ऑफ मगध ड्यूरिंग एलेक्जेंडर. नंदा डायनेस्टी जो थी वो थी रूलर ऑफ मगध. देन मगध आज के टाइम जो बिहार है. रूलर ऑफ मगध वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ एलेक्जेंडर. याद रखिएगा, धनानंद. ठीक, देन फर्स्ट रूलर टू मेक पाटलिपुत्र एज कैपिटल उदयन था इन 5th सेंचुरी. इट इज़ सन ऑफ ही वॉज सन ऑफ अजातशत्रु. तो फर्स्ट रूलर जो थे वो पाटलिपुत्र, ठीक है, आज के टाइम जो कि पटना है. ठीक है, उदयन को
उदाई ने इनको वो कैपिटल बनाया था, जो कि सन ऑफ अजातशत्रु इन 5th सेंचुरी। देन लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास वॉज अवेलेबल इन अगोतोन निकाया, ठीक है, याद रखिएगा टेक्स्ट का नाम है। देन पाटलिपुत्र फाउंड बाय उदायन, ये याद रखिएगा। देन हरियांका के, देखिए ये हमारा वो कौन कौन सी डायनेस्टी आई थी, पहले हरियांका डायनेस्टी आई थी, देन नंदा, देन मौर्यन एंड देन सुंगा डायनेस्टी, याद रखिएगा ये फ्लो चार्ट, पहले हरियांका, देन नंदा, देन मौर्यन एंड देन सुंगा। कौन सी फिर से रिपीट करेंगे, हरियांका, नंदा, मौर्यन एंड देन सुंगा। देन फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी जो थे वो थे महापदानंदा, याद रखिएगा, फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी महानंदपंदा। देन बुद्धिज़्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए बुद्धिज़्म को कल पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम बात करेंगे बुद्धिज़्म की। बुद्धिज़्म जो था इसका ओरिजिन है वैदिक पीरियड से। फाउंडर जो थे गौतम बुद्ध थे, इनका सिद्धार्था नाम था। बॉर्न इन 563 BC इन लुम्बिनी एंड बिलोंग टू शाक्य क्लैन। 2600 ईयर ओल्ड है हमारा बुद्धिज़्म, ठीक है। शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे गौतम बुद्ध। 563 BC में बॉर्न हुए थे इन लुम्बिनी। लुम्बिनी हमारे नेपाल में है। एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट द होम। एट द एज ऑफ 49 ही गॉट एनलाइटमेंट अंडर पीपल ट्री, ये ट्री भी याद रखिएगा, इन बोधगया इन बिहार नियर निरंजना रिवर। फर्स्ट सरमन जो था, सरमन मतलब इनका क्या बोलते हैं, उपदेश, ठीक है, सारनाथ में था, वाराणसी में, याद रखिएगा। फर्स्ट सरमन ज़रूर पूछते हैं, तो पहला जो था वो वाराणसी में सारनाथ में था। कॉल्ड धर्म चक्र इन धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, व्हील ऑफ लॉ बोलते हैं इन पाली लैंग्वेज में था, ठीक है, जो इनका सरमन था। डाइड इन कुशीनगर इन 483 BC एट द एज ऑफ 80 ईयर। कब बॉर्न हुए थे, 563 BC में बॉर्न हुए थे, ठीक है, 563 में, एंड 483 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इनके जो फादर थे उनका नाम था शधाना एंड मदर जो थी वो महामाया थी। स्टेप मदर जो थी इनकी महाप्रजापति गौतमी थी, जिनके ऊपर इनका नाम पड़ा था, ठीक है। और लिस्ट ऑफ साइंस दैट चेंज हिज लाइफ, ओल्ड मैन थे, सिक मैन, डेड बॉडी एंड असेक्टिक। फिर पहले गुरु जो थे वो अलारा का कलमा थे। ट्रेवल्ड टिल द फॉर 6 years टिल द एज ऑफ 35, क्योंकि 29 पे छोड़ दिया था, 35 तक इनको ट्रैवल किया, फिर धीरे धीरे सीखा और इनको मोक्ष की तरफ ये बढ़ रहे थे। देन विन लेफ्ट हाउस कॉल्ड महाविनिक्षकर्मणा, ठीक है, एंड व्हेन डाइड कॉल्ड महापरिनिर्वाणा, याद रखिएगा, इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा टफ होता है। सिंबल्स रिलेटेड टू इवेंट्स, इनके बर्थ से रिलेटेड जो सिंबल्स थे वो थे लोटस एंड बुल, ठीक है। इनके पैदा होने का जो सिंबल था वो था हॉर्स। इनने जब घर छोड़ा था तो उसका सिंबल था हॉर्स, ठीक है। निर्वाणा इन्हें बोधि ट्री या फिर पीपल ट्री के नीचे मिला था। धर्म चक्र परिवर्तन जो था वो व्हील को शो करता था, मतलब व्हील से रिप्रेजेंट हुआ था। फिर इनकी जो डेथ थी वो स्टूपा से रिप्रेजेंट की गई थी। डॉक्ट्राइन इनका क्या था, लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो, ठीक है। रीज़न ऑफ सॉरो इज़ डिज़ायर, याद रखिएगा, सबके लाइफ का जो डिज़ायर्स होते हैं वही एक सॉरो का रीज़न होता है, एंड यही इनने बताया था। एंड इट कैन बी स्टॉप्ड बाय निर्वाणा, ठीक है, अगर निर्वाणा मिल जाए तो हमें मोक्ष मिल जाए जो, तो हमें ये डिज़ायर से जो सॉरो क्रिएट होता है वो नहीं होगा। एंड टू स्टॉप सॉरो इनने 8 फोल्ड पाथ दिए थे, उसे फॉलो करेंगे तो हमारे सॉरो जो हैं जो दुख हैं ज़िंदगी के वो ख़त्म हो जाएंगे। एंड ऑल्सो कॉल्ड अष्टनगिका मार्ग। तो इनके 3 एसेंशियल प्रिंसिपल थे। बुद्ध, हैव फेथ इन बुद्ध, पहली बात। फिर धामा, आइडियाज़ डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्ध जो थे उनको फॉलो करें।
देन संघ, जो कि मॉन्क बन जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ संघ। फिर आर्किटेक्चर रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, स्तूपा क्या था, इनकी डेथ से रिलेटेड था। रेलिक्स ऑफ बुद्धा, चैत्य, प्रेयर हॉल, विहारा, रेसिडेंस। फिर काउंसिल, पहली काउंसिल जो हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी, जब इनकी डेथ हो गई थी। देन चेयरमैन जो थे वो महाकश्यप थे, और किंग जो थे वो अजातशत्रु थे। प्लेस कहाँ थे, शतपनी में, शतपनी केव इन राजगीर। फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर, स्तूपा सुत्त पिताका बाय आनंद एंड विनय पिताका बाय उपाली। ठीक है, ये लिटरेचर थी रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। देन ऑल बुद्धिस्ट काउंसिल किंग, देखिए कौन कौन से किंग जो रिलेटेड थे बुद्धिस्ट से, देखिए ऐसे याद रखिए, अकाई, ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोका, अशोका एंड कनिष्क, ये 4 जो किंग थे दे आर रिलेटेड टू बुद्धिस्ट काउंसिल। देन सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो 383 बीसी में हुई थी, 100 साल बाद। प्लेस था वैशाली, और चेयरमैन जो थे वो सर्वकमिनी थे। देन बुद्ध सेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 100 सेक्ट्स, ये याद रखिएगा, जो बुद्ध के सेक्ट्स थे वो 100 सेक्ट्स में डिवाइडेड थे। फिर थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो 250 बीसी में हुई थी। प्लेस था पाटलिपुत्र, चेयरमैन जो थे वो टीसा थे, एंड अशोका इसी में ही तीसरे काउंसिल में अडॉप्ट किया था बुद्धिज़्म को। बुक एडेड ऑफ लिटरेचर कॉल्ड अभिधामा पिताका। देन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो 78 एडी में हुआ था। प्लेस क्या था, कश्मीर, कुंडलुन ने। फिर चेयरमैन जो थे वो वासुमित्र थे। देन फिफ्थ और सिक्स्थ काउंसिल हुई थी म्यांमार में, इंडिया के बाहर, इन 1871 एंड 1954 में। देन सेक्ट्स जो थे बुद्धिस्ट के कौन से थे, एक हीनयान था, एक महायान था, और एक और जो था वो वज्रयान था। वज्रयान ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट दे फॉलो रिचुअल्स। ठीक है, वो हीनयान में क्या था, बुद्ध की रियल टीचिंग्स को फॉलो करते थे, यहाँ पे आइडियल वर्शिप नहीं होती थी। बट महायान में क्या हुआ, आइडियल की वर्शिप होना शुरू हो गई। ठीक है, आइडियल की वर्शिप नहीं होती थी। ये साउथ ईस्ट में जनरली प्रैक्टिस किया जाता था, इंडोनेशिया एरिया तरफ। बट महायान इंडिया, चाइना, तिब्बत तरफ फॉलो किया जाता था, और यहाँ पे संस्कृत वर्ड से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। देन इनकी 8 फोल्ड क्या थे, इनने 8 प्रिंसिपल्स जो दिए थे सौरों को ख़त्म करने के लिए, वो क्या था, राइट व्यू, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट इंटेंशंस, राइट एक्शंस, माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर देन लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू जो है बुद्ध का वो बमियान में है, जो कि वियतनाम में है। देन बुद्धा मीन्स रिलीजियस प्रीचर, याद रखिएगा। देन बुद्धा की जो प्रीचिंग है दे आर रिलेटेड टू प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट। थर्ड व्हीकल ऑफ बुद्धिज़्म जो था वो वज्रयान था, 2, एक हीनयान, एक महायान एंड एक वज्रयान। देन क्रेडल ऑफ बुद्धिज़्म जो थे वो यूपी में प्रेजेंट थे। महाबोधि टेम्पल जो है वो कहाँ पे बिल्ड किया था, ये कमेंट सेक्शन बताएंगे, और क्यों बिल्ड किया गया था, टू गॉट एलाइटमेंट। देन हाइवन सांग जो थे वो स्टडी किए थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, दे आर ह्यून सांग। ठीक है, देन जैनिज़्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन का मतलब होता है जीना, एंड विच इज़ इक्वल टू कॉन्क्वर। ठीक है, UPSSC में 2023 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। देन तीर्थंकर का मतलब होता है टीचर। देखिए 24 तीर्थंकर थे जो जैनिज़्म को प्रोपोगेट किए थे। फाउंडर जो थे वो महावीरा स्वामी थे, जो कि 24 नंबर के तीर्थंकर थे, और इनका सिंबल जो था वो था लायन। फर्स्ट फाउंडर जो थे वो ऋषभ देव थे। ठीक है, याद रखिएगा, ऋषभ देव पहले फाउंडर थे। 24 टीचर थे इनके यहाँ, जो कि महावीर स्वामी जो थे वो 24 नंबर के थे। इनका सिंबल जो था बुल, इनका सिंबल जो था वो था लायन। 23rd फाउंडर जो थे वो प्रशावन थे, और इनका सिंबल था सरपेंट। देन वर्धन महावीरा जो थे वो बॉर्न किए थे 243 BC में, 543 BC में, जिनने जो जैनिज़्म को प्रोपोगेट किया अच्छे से इन कुंदन ग्राम वैशाली। फादर जो थे वो सिद्धार्था थे, हेड ऑफ जनत्रिका क्लैन, और मदर जो थी वो त्रिशाला थी, लिच्छवी डायनेस्टी की। लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30। ठीक है, बुद्ध ने जो 29 की एज पे लीव किया था, इनने 30 की एज पे। लैंग्वेज क्या थी, प्राकृत। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज भी इसको दर्जा दिया गया है, और हमारी जो बुद्धिज़्म में थी वो पाली लैंग्वेज थी। गॉट एनलाइटमेंट कॉल्ड
कैवल्या एट द एज ऑफ 42, ठीक है। उनको 36 पे मिली थी बुद्ध को, और यहाँ इनको मिली थी एट द एज ऑफ 42 एट कैवल्या। टुक बाथ इन रिवर राजपालिका एंड मेडिटेटेड अंडर साल ट्री, उनका पीपल ट्री था, इनका साल ट्री है, ठीक है। और राजपालिका में इनने बात ली थी, ये रिवर है। ही वॉज कॉल्ड विद द डिफरेंट नेम, इनके डिफरेंट नेम क्या थे? महावीर था, जीना था, अरिहंत था, केवालिन था और निग्रांत था। फिर इनने अपना सरमन कहाँ दिया था? पावा में दिया था। डाइट एट द एज ऑफ 72, वो मरे थे 383 BC में एट एज ऑफ 80, और ये मरे थे एट द एज ऑफ 72 पावापुरी में, ठीक है। बॉन्ड कहाँ हुए थे? वैशाली में। मरे कहाँ थे? पावापुरी में। इनकी डॉक्ट्राइन्स क्या थी? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। 5 महावर्तास दिए थे इनने, अहिंसा, सत्य, असत्य, असत्य मतलब डोंट स्टील, अपरिग्रह, डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी, देखिए इनने प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के विरुद्ध भी बोला था। फिर और ब्रह्मचार्य को फॉलो करें। फिर नॉलेज, मतिजन बाय नॉर्मल मीन्स ऑफ माइंड एंड सेंस, देखिए इनकी नॉलेज जो प्रोवाइड की गई थी इनके द्वारा। और शूर्तजन थी बाय साइंस, सिम्बल्स एंड वर्ड्स। एंड अवधिजन विदाउट माइंड एंड सेंस। देन पर्स्ड बाय महावीर, देखिए महावीर ने और क्या क्या अपने प्रिंसिपल्स बताए थे कि वैदिक प्रिंसिपल को रिजेक्ट कर दिया था। डिड नॉट बिलीव इन गॉड एग्जिस्टेंस, बिलीव्ड इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, और इक्वलिटी बिलीवर थे। देन काउंसिल, देखिए फर्स्ट जैन काउंसिल जो हुई थी वो 3rd सेंचुरी में हुई थी एट पाटलिपुत्र, जो कि आज के टाइम पटना है। चेयरमैन जो थे वो स्थूल भद्र थे, और पेटर्न जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। टीचिंग कंप्लीटेड इन 12 अंगास, याद रखिएगा। और सेकंड जैन काउंसिल जो हुई थी वो 512 AD में हुई थी, ठीक है। और प्लेस जो था वो देवार्धी वल्लभी में था। और फाइनल कंप्लीशन 12 अंगास एंड 12 उपांगास थे। और जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू श्वेतांबर एंड दिगंबर, ठीक है। अब श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में बात करते हैं। श्वेतांबर जो थे वो वाइट क्लोथ्स पहनते थे, और दिगंबर जो थे वो क्लोथ्स ही नहीं पहनते थे। ये महावीरा को इनके यहाँ महावीर को मानते थे जो कि मैरिड थे, बट यहाँ पे महावीर मैरिड नहीं थे, ठीक है। एक्सपोनेंट थे स्थूलभद्र, और इनके जो एक्सपोनेंट थे वो भद्रबाहु थे। वुमेन कैन अचीव लिटरेचर लिबरेशन, बट यहाँ के हिसाब से जो दिगंबर थे उनके हिसाब से जो वुमेन थी उनको लिबरेशन मिल ही नहीं सकती थी, और इनने 5 वोज में बिलीव करते थे दिगंबर। फिर जैन के लिटरेचर में के बारे में बात करते हैं कि अगम और कैनोनिकल लिटरेचर के बारे में बात की थी। और सेक्रेट बुक इनके यहाँ लिखी गई थी जो कि अर्धा मगधी थी, ठीक है, अर्ध मगधी। फीचर्स इन नॉर्थ इंडिया, बिंबिसारा, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, हर्षवर्धन और करवेला, ये सब रिलेटेड थे जैनिज्म इन नॉर्थ इंडिया। इनसे रिलेटेड केव्स, इलोरा केव्स जो कि महाराष्ट्र में है, गजपथ केव्स, नंगबंगी टुंगी केव्स और शितनवनसल केव्स, उदगिरी केव्स और हाथी केव्स। स्टैचू जो थे वो गोमेतेश्वर टेम्पल और बहुबली स्टैचू था, बहुबाई स्टैचू जो कि कर्नाटका में है। बहुबाई स्टैचू ही गोमेतेश्वर टेम्पल है, ठीक है, मतलब वहीं पे प्रेजेंट है, तो कर्नाटका में है। देन ऑथर ऑफ बुद्ध चैत्र अश्वघोषा और नोन एज निगंथ नत्तपुत्र महावीर। बुद्ध लिव्ड एज सेम एज कन्फ्यूशियस, ठीक है, और कंटेम्प्रेरी जो बुद्ध के थे वो महावीर थे। देन अर्डेंट का मतलब कट्टर जो होता है, जो कट्टर फॉलोअर ऑफ जैनिज्म थे वो थे खरवेला, ठीक। देन क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ भद्रबाहु को दिया जाता है, ठीक है। और प्लेस कंसिडर अ जैन सिद्ध क्षेत्र ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एसोसिएशन विद परशुनाथ जो थे समेत शिखर। विक्रमशिला महावीर जो था ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन था, वो धर्मपल्ला ने बनवाया था।
लुम्बिनी जो था वो बर्थ प्लेस था बुद्ध का, एंड इट वाज अटेस्टेड बाय इंस्क्रिप्शन बाय अशोका। ठीक है। देन